इंडोनेशिया दौरा, इस्लामिक धरती पर मोदी के 45 घंटे, इंडोनेशिया का हिंदू इतिहास, मुस्लिमों के बीच हिंदू मंदिरों की भरमार, हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड क्या बदल देगा इंडोनेशिया की तस्वीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी जिस देश में बसती है, आज उसी देश में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडोनेशिया दौरे पर हैं और उनकी ये यात्रा वैसे तो कई मायनों में खास है, लेकिन एक चीज जो पीएम मोदी के इंडोनेशिया विजिट को खास बनाती है वो है इंडोनेशिया की धरती पर हिंदुत्व का गहरा रंग। इंडोनेशिया की इस्लामिक धरती पर मंदिरों की भरमार और इंडोनेशिया के घर घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा। ये जग जाहिर है कि धर्म से हिंदू पीएम मोदी न सिर्फ भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं बल्कि विश्व पटल पर हिंदुत्व की छवि को उभार रहे हैं। पीएम मोदी खुद कितनी पूजा पाठ करते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण समय समय पर शक्तिपीठ और तीर्थ स्थलों पर उनकी मौजूदगी है। इस वक्त पीएम मोदी एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन उसी धरा पर अनेकों प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं। आज के मौजूदा हालात में इस्लामिक देश इंडोनेशिया का हिंदू इतिहास पूरी दुनिया को चौंकाता है। हिंदू धर्म के रंग में इंडोनेशिया के कोने कोने में रामायण और महाभारत की झलक हर जगह देखने को मिल जाएगी। भगवान गणेश से लेकर हनुमान तक यहाँ सबके मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ के जकार्ता स्क्वायर पर लगी कृष्णा और अर्जुन की मूर्तियां खासी मशहूर हैं। यहाँ आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदू मंदिरों में रामायण का मंचन करते दिख जाएंगे। इंडोनेशिया में आधिकारिक तौर पर 6 धर्मों को मान्यता है, जिनमें से एक हिंदू धर्म है। बाली, जावा और लंबोक में इसका बोलबाला है। बाली को हिंदू इंडोनेशिया का दिल बोला जाता है। वहीं जावा आइलैंड में ढेरों हिंदू और बौद्ध मंदिर मिल जाएंगे। इनमें विष्णु और शिव के मंदिर हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देश में हिंदू धर्म का क्या महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मुस्लिम बहुल देश की जड़ें हिंदुत्व से हजारों सालों से जुड़ी है। माना जाता है कि इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की शुरुआत 5वीं सदी में हो गई थी। ईसा के जन्म के पहले से व्यापार चल रहा है। माना जाता है कि यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता दिखती है। इसी व्यापार के चलते इंडोनेशिया में ताकतवर श्रीविजया साम्राज्य पनपा था। इनके शासन काल में हिंदू और बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। यहाँ कई बौद्ध और हिंदू वंश फले फूले। इस दौरान यहाँ हिंदू बौद्ध कला और स्थापत्य की दोबारा स्थापना हुई, जिस कारण आज इंडोनेशिया की मिट्टी में हिंदू धर्म के सबूत मिलते हैं। भले ही हिंदुओं की संख्या यहाँ 2% से भी कम है, लेकिन हिंदू धर्म का पालन करने वालों की संख्या यहाँ लाखों में है। इंडोनेशिया के इसी हिंदूमय माहौल के बीच पीएम मोदी करीब 45 घंटे बिताएंगे। यहाँ 20 कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी समिट के 3 सत्र में शामिल होंगे। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बाली में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। तो 2 दिनों तक बाली में G20 समिट चलेगा। इस वैश्विक मंच से पीएम मोदी क्या कुछ कहेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, जो कि बीते 8 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। सऊदी अरब जैसे अरब देशों में भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। विदेशी धरती से जुड़े लोग हिंदू धर्म को अपनाते जा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हिंदूमय हो रहे इंडोनेशिया की तस्वीर में पीएम मोदी क्या बड़ा बदलाव लाते हैं। साथियों, जब देश विकास करता है, विकास के कार्यों में गति आती है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेड्डी कोयलरीड कंपनी लिमिटेड SCCL
और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है, उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। ये अफवाह फैलाने वालों को ये भी पता नहीं है कि ये झूठ उनका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा झूठ समझिए, और यहां पत्रकार मित्र बैठे हैं, जरा बारीकाई से देख ले इसको। एचसीसीएल में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। एचसीसीएल के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, एचसीसीएल के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं।